मन, काल का सेवक। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करै, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परै। हमारी आत्मा परम पुरुष का एक छोटा सा कण है। जैसे परमात्मा पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल है, उस निर्मल सागर की इस बूंद में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं। राजाओं के शासन में उनके मंत्री हाथ बटाते थे। आत्मा भी अपने ढंग का एक शासक है और मन उसका कारोबार चलाने वाला प्रमुख कर्मचारी। यदि वह अपना कर्तव्य नेक नियति के साथ निभाए तो सब कार्य कुशलता से निपटते रहें। पर मन ने अपने स्वामी का वफादार ना रहकर उसके मूल शत्रु काल की नौकरी स्वीकार की हुई है। इस साजिश में आत्मा का यह विश्वास पात्र मंत्री इंद्रियों की सहायता से अनेक उल्टे सीधे कर्म करता चला जा रहा है, जो सब के सब निर्दोष आत्मा के खाते में दर्ज होते जा रहे हैं, और वह उन कर्मों के लिए तरह तरह की सजाएं भोगने की अधिकारी बनती जा रही है। नतीजा यह है कि वह 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती और उसका अपने प्रियतम से हुआ बिछोड़ा सही अर्थों में स्थायी बन गया है। हमारी नानी दादी की कई शिक्षा देने वाली कहानियों में एक राजा होता था। जब वह वृद्ध हो जाता तो अपने योग्य पुत्र को बुलाकर कहता कि बेटा, मेरी आयु खत्म होने वाली है और मुझे अब अपना बाकी समय भजन सिमरन में बिताना चाहिए, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। आज से राज्य की जिम्मेदारी तेरी होगी। तू जैसा चाहे वैसा कर। बस मेरी एक शिक्षा पल्ले बांध ले कि किसी भी हालत में दक्षिण की ओर मत जाना। इसके बाद हर कहानी एक ही तरह की होती थी। वह यह कि पिता के रथ की लकीरें अभी मिटी भी ना होती कि वह नेक शहजादा मना की हुई दिशा की ओर ही अपना घोड़ा दौड़ा देता। सृजनहार ने हमारे मन पर उन कहानियों से भी सख्त एक पाबंदी लगाई हुई है। इससे कहा गया है कि तेरे लिए काया के 9 दरवाजे वर्जित हैं, केवल एक खुला है। यह पाबंदी केवल भूल या गलती से नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर लगाई गई है, क्योंकि मना किए हुए मार्गों पर आकर्षित फूलों की बहार खिली रहती है। कदम कदम पर सुंदर रत्न माणिक बिखरे पड़े मिलते हैं, पर उन फूलों की सुगंधि में विष मिला रहता है। वे हीरे मोती तन पर सांपों और बिच्छुओं की तरह डंक मारने लगते हैं। यात्री उनमें से चाहे किसी भी मार्ग पर जाए, मौत उसकी हर मोड़ पर प्रतीक्षा करती रहती है। इसके विपरीत 10वीं गली चाहे अति संकरी है, राई के दाने का 10वां भाग, पर वह एक अपूर्व मंजिल पर पहुंचा देती है, आत्मा के निज घर, प्रभु के महल। किंतु बिगड़ा हुआ अहंकारी मन तो इस प्रकार फूला रहता है जिस प्रकार वह कोई हाथी हो। यह ना उस तंग गली में से गुजर सकता है और ना उस मार्ग पर चलने के बारे में कभी सोचता ही है। कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा, राई दसाएं भाए, मन तो मैगल होए रह्यो, निकसो क्यों कह जाए। हमारे निज घर में बहुमूल्य हीरे, लाल जवाहर मौजूद हैं, पर मन की नासमझी के कारण हम केवल कौड़ियां इकट्ठी करने के लिए उजाड़ वीरानों में घूमते फिरते हैं, आज यहां कल वहां। जब हमारी रक्षा रहित संपत्ति दूसरों के द्वारा लूट ली जाती है, तब हम पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाते। कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन पर म्या लह न सकाइए। अपनी ही धुरी पर घूमने वाले लट्टू की तरह खुद को सब कुछ समझकर अपने आप में रुझे रहना मन की विशेषता है। वह ना धर्म पुस्तकों में लिखी बातों की ओर ध्यान देता है, ना ही किसी महापुरुष के कथन की ओर। वह किसी की नहीं सुनता। उसकी इस मनमानी और खुद परस्ती पर विचार करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है
कोऊ माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुनकर, निमख न हर गुण गावै। अगर मार्ग में कोई कुआं आता हो, कीचड़ या और कोई ऐसी रुकावट हो, तो मुसाफिर खुद ही देख लेता है। अगर नजर काम ना करती हो, तो किसी और के बताने पर अपना बचाव कर लेता है। पर अगर कोई अंधा भी हो और बहरा भी, उसका क्या होगा? वह तो हर हाल में गिरेगा ही। एह मन अंधा बोला है, किस आंख सुनाए। अगर कोई चाहे कि मैं मन की गतिविधियों को अपने वश में रखूं, उसे बुरे रास्ते पर ना जाने दूं, तो उसे आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। आप जानते हैं, कई चालाक जानवर जमीन में गड्ढा या बिल बनाते हैं और अपनी खोज करने वालों को चकमा देने के लिए उसमें कई कई फालतू मोरियां बना लेते हैं। मन के विरुद्ध भी चौकसी करना कारगर नहीं होता। वह भी अपने खेल के लिए कितने ही चोर रास्ते बना लेता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मन जीव के सब कारोबार का करता धरता थाली के पानी की भांति डोलता ही नहीं रहता, बल्कि विश्वासघात भी करता रहता है। जैसे किसी किसान ने अपने खेत को सींचने के लिए बैल जोता हो और वह उल्टे उसकी फसल को ही खाने लगे। गावहै राग पात बहु बोलै, एह मनुआ खेलै खेल। जो वह कूप सिंचन को बसुधा, उठ बैल गए चर बेल। निरंतर चलते रहना युगों से मन का स्वभाव बन गया है। वह नित्य नई नई इच्छाएं करता रहता है और उसे ऐसी इच्छाएं विशेषकर पसंद हैं जिन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं, असंभव हो। जब तक उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती, वह उसके लिए तड़पता रहता है, और अगर वह भाग्य से फलीभूत हो जाए, तो उसकी संतुष्टि का स्वाद लेने के बजाय पहले से भी मुश्किल किसी और कामना पर नजर टिकाकर नई कोशिशें शुरू कर देता है। नतीजे के तौर पर उन सफलताओं की खुशी तो दूर रही, नई कामनाओं की पूरी ना होने का दुख उसके जीवित पलों को नरक बना देता है। उसके इसी दुर्भाग्य का अनुभव करके गुरु रामदास जी हमें सावधान करने के लिए कहते हैं, वस आण हो वे जन इस मन को, मन बासे ज्यों नित पौंदियां, दुख रैण वे विहाणियां, नित आसा आस करेंदियां। ऐ परमात्मा के बंदो, इस मन के परों को बांध दो, जो लहू के प्यासे बाज की तरह अपनी अनबुझी प्यास को मिटाने के लिए बेतहाशा भटकता रहता है, और फलस्वरूप तुम्हारी जिंदगी परछाइयों का पीछा करते हुए निरी यातना ही बनी रहती है। मन चंचल भी बहुत है। गुरु नानक साहिब उसका वर्णन नारद नाचे कल का पाओ कहकर करते हैं। नारद मुनि को तो शायद कभी ब्रह्मा जी के शाप के कारण स्थान स्थान पर भटकते रहने के बावजूद थोड़ा बहुत सुस्ताने का अवसर मिल ही जाता होगा, पर मन तो तनिक भी नहीं ठहरता, और ठहरे भी कैसे? 5 विकार और 10 इंद्रियां उसे सांस नहीं लेने देती। गुरु वाक्य है, मनुआ देह दिस धावदा, ओ कैसे हर गुण गावै। इंद्री व्याप रही अधिकाई, काम क्रोध नित संतावै। मन रसों का, स्वादों का लालची है, और उसका ध्यान हर समय उनकी अमिट प्यास बुझाने की ओर लगा रहता है। एक ओर उसके मौज मजे निरंतर जारी रहते हैं, और दूसरी ओर उसके वश पड़े जीव के कर्मों की पोटली पल पल भारी होती चली जाती है। उसके पैरों की भारी बेड़ियों में और अधिक कड़ियां जुड़ती जाती हैं, और इस तरह विरह में व्याकुल आत्मा का अपने प्रियतम से मिलाप कठिन से कठिनतर होता चला जाता है। गुरु रविदास जी के अनुसार मन विषय वासनाओं से उसी तरह घिरा हुआ है, जिस तरह कोई मेंढक कुएं की दीवारों से। उसे अपने तंग दायरे से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता। कूप भर्यो जैसे दादिरा, कछु देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, कछु आरा पार न सूझ।
जिस प्रकार गधे को मिट्टी में लेटना अच्छा लगता है, सूअर को कीचड़ में, इसी प्रकार मन विषयों की गंदगी का कीड़ा है। जन्मों जन्मों से अपने बुरे कर्म दोहराते हुए वह मलिनताओं में इतना डूब जाता है कि उसकी बुरी आदत का वर्णन करने के लिए कोल्हू के मैल साफ करने वाले कपड़े का ख्याल आता है। कोल्हू में फेरे जाने वाले तेली के उस चीथड़े का जो बार बार धोने पर भी साफ नहीं होता। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या, खनली तोती उजली ना होवई, जेसो तोवण पा। कई ढीठ अपराधी कैद का समय खत्म होने पर अपने दुराचारी साथियों से पक्का करके जाते हैं कि मेरा कंबल इसी कोठरी में इसी स्थान पर पड़ा रहने देना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसी तरह मन की मंदी करतूतों के कारण आत्मा का आवागमन समाप्त नहीं होता और वह उनका हिसाब चुकाने के लिए बार बार धर्मराज के सामने पेशियां भुगतती रहती है। यह प्रतिदिन की बेइज्जती मन को बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करती। ना वह किसी संत सतगुरु से सुमति लेता है, ना आत्मा संसार के अग्नि सागर से छुटकारा पाती है। सुन मन अंधे मूर्ख गवार, आवत जात लाज नहीं लागै, बिन गुर बूढ़ै बारो बार। मन को बुरा कहकर ही बात खत्म नहीं होती, उसके साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि वह पूरे समय एक ही रंग में नहीं रहता। उसे तोले से माशा और माशे से पंसेरी बनते एक पल नहीं लगता। जिस तरह की उसकी मौज हो, कभी एकदम त्यागी और विरक्त, तो कभी घटिया से घटिया विलास का कीड़ा। सुबह कर्ण के समान दानवीर, शाम को खुद हाथ में बर्तन लेकर फिर रहा भिखारी। एक क्षण संसार का ढोर उज्जड़ और अगले क्षण ज्ञानियों में महाज्ञानी। उसके इन अनेक रूपों को ही ध्यान में रखते हुए गुरु नानक साहिब ने कहा है, मन जोगी मन पोगिया, मन मूरख गावार, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करतार। मन बच्चे के समान शरारती है और उसी जैसा अड़ियल भी। बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि उसे दलीलें देकर अपना पक्षपाती बनाया जा सके। अगर चूल्हे में से उछलकर गिरा हुआ अंगारा अच्छा लगे तो वह अवश्य उसे उठाने के लिए दौड़ेगा और ऐसा करने से रोकने के लिए दी गई कोई चेतावनी उस पर असर नहीं करेगी। उसे इस खतरनाक काम से हटाने का एकमात्र तरीका है अंगारे से अधिक मनमोहक कोई चीज उसके ध्यान में लाना। किसी लंबी रेखा को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वह ऐसी सियाही से खींची गई हो कि आसानी से मिटाई ही ना जा सके। ऐसी हालत में पहली रेखा के समानांतर उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए तो पहली रेखा अपने आप छोटी हो जाती है। हमारा मन इंद्रियों के रसों के स्वाद का आदी है। इन रसों में बेहद आकर्षण है और इनका चस्का मन को आजकल का लगा हुआ नहीं, जन्म जन्मांतरों पुराना है। इंद्रियों के रसों का एकमात्र तोड़ है नाम का रस। जो एक बार इस रस को चख लेता है वह फिर किसी अन्य रस को जबान पर नहीं रखता। हर बिन कछू न लागई, पगतन को मीठा, आन स्वाद सब फीकिया, कर निर्णय डीठा। आरसी बड़े आकार की दर्पण से जड़ी अंगूठी होती है। इसे पहनने वाला जब चाहे उसमें अपना मुंह देख ले। न ड्रेसिंग टेबल के पास जाने की मजबूरी, न श्रृंगार दान ढूंढने की जरूरत। बस आरसी का शीशा मैला नहीं होना चाहिए। हमारा मन भी एक प्रकार की आरसी है, बहुत मूल्यवान आरसी। इसमें झांकने से अपने शुद्ध स्वरूप का दीदार हो जाता है, वह दीदार जिसके बिना प्रभु प्राप्ति संभव नहीं होती। पर इस बहुमूल्य आरसी का लाभ कोई बिरला ही उठाता है। वह भाग्यशाली जिसे पूरे गुरु की अगुवाई मिल जाए, नहीं तो इस पर धूल ही जमी रहती है और गंदे शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। एह मन आरसी कोई गुरमुख वेख है,
भटके हुए मन को सही मार्ग पर लाने के लिए गंभीरता के साथ कई प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। कोई वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़ता है, इस आशा में कि इस किताबी ज्ञान से मन को समझ आ जाएगी, पर मन के कान पर जूं नहीं रेंगती। इस तरह के वाचक ज्ञानी की दशा उस कलछी से बेहतर नहीं होती, जो कितने ही स्वादिष्ट पदार्थों में अच्छी तरह डूबे रहने पर भी उनका स्वाद नहीं ले सकती। कड़छियां फिरन सुआव, न जानन सुंजियां। कोई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धुनिया तपाता है या व्रत रखता है, इस भ्रम में कि जैसे सोने को भट्ठी में तपाने से उसकी मैल जल जाती है, वैसे ही शरीर को दिए कष्ट उसकी मूल निर्मलता लौटा देंगे। पर हठ कर्मों के केवल यही नहीं, बल्कि अन्य हजार तरीके क्यों ना अपनाए जाएं, मन कभी भी वश में नहीं आता। हठ निग्रह कर काया छीजै, वरत तपन कर मन नहीं पीजै। इसलिए घर बार त्याग कर, माता पिता और संबंधियों को पीठ दिखाकर, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अन्य ऐसे निर्जन स्थानों में छिपकर कोई पारमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। गुरु वाक्य है, मारू मारण जो गए, मार न सके गवार। परमेश्वर के द्वार का मार्ग भक्ति का मार्ग है, और भक्ति मन पर नकेल लगाए बगैर नहीं हो सकती। इस मूल तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। जैसा कि गुरु अमरदास जी कहते हैं, कह कह कहण कहे सब कोय, बिन मन मुए पगत न होए। मन को मारना किसी जानी दुश्मन के सिर को कुचलने जैसा नहीं होता। वह तो मानो किसी विशेष धातु का शोधन यानी शुद्धि करना है। सोने को विधिवत जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है, वह कई गंभीर रोगों को दूर करने के लिए अमूल्य दवा बन जाती है। हमारा शरीर मन के चलाए चलता है, उसके बिना यह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ड्राइवर ना होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? मन की सत्ता ही शरीर के चालक का कार्य निभाती है। इसकी गैर हाजिरी में तो वह जलाने या दफनाने के योग्य ही रह जाता है। मन से कैसे मुकाबला करना है, इस समस्या पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से कबीर साहिब कहते हैं, भला ऐसा कौन सा मुनि है जिसने अपने मन को मार लिया हो, और यह भी बताओ कि वह मरे हुए मन से तारेगा किसे? कवन सो मुनि जो मन मारै, मन को मार कहे हो किस तारै। आगे फरमाते हैं, कहने को तो सब कहते हैं कि जब तक मन जिंदा है भक्ति कर पाना संभव नहीं। मन अंतर बोलै सब कोई, मन मारे बिन पगत न होई। पर भेद भरी बात यह है कि जिस मन को मारने की सलाह दी जाती है, वही तो तीनों लोकों का मालिक है। कहो कबीर जो जाने भेऊ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देऊ। यह ठीक है कि मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है, तो भी इसे इतनी घटिया वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति से आगे जाकर शिव यानी कल्याण स्वरूप प्रभु तक पहुंचना इसके जरिए होता है। एह मन शक्ति, एह मन सियो, एह मन पंच तत्व को जियो। अंत में अपनी बात के सारांश के तौर पर आप फरमाते हैं, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। हमें मन से बहुत गरज है, हमें सफलता इसके द्वारा ही मिलेगी। असल में महापुरुष जब मन को मारने की शिक्षा देते हैं, तो इससे उनका भाव होता है मन को सुधारना, इसे गलत प्रवृत्तियों से मुक्त करके सही मार्ग पर लाना। आजकल हर दूसरे दिन किसी उपग्रह के अंतरिक्ष में छोड़े जाने का समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलता है। इस उपग्रह को किसी विशेष ग्रह पर, चंद्र, मंगल या शुक्र आदि पर पहुंचना होता है, और उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाता है एक शक्तिशाली रॉकेट। मन और आत्मा के अंतर को समझाने के लिए आत्मा की तुलना उपग्रह से की जा सकती है, मन की रॉकेट से और ग्रह की परमेश्वर से। आत्मा
प्रभु रूपी प्रियतम की विरहणी है, परमेश्वर की निर्मल अंश है, युगों युगों से उसके मिलाप के लिए तड़प रही है। इसके विपरीत मन जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है, किसी गंदे चीथड़े की तरह मैल में लिप्त है। जब कभी इसे किसी संत सद्गुरु से सुमति मिलती है, तो यह काल का सेवक सीधे रास्ते चलने लगता है और अपना भला करने के साथ साथ आत्मा की मनोरथ सिद्धि में अमूल्य योगदान भी करता है। एह मन कर्मा, जैसे एक रथवान लगाम खींचकर घोड़ों को अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार चलाता है, वैसे ही मन कर्मेंद्रियों को अलग अलग कामों में जुटाए रखता है। कई कर्म कुदरती तौर पर जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर की रक्षा के लिए अपने पीछे पड़े पागल कुत्ते या फुफकारते सांप को मारने के लिए ईंट, लाठी उठाना या साधारण भूख प्यास को तृप्त करने के लिए भोजन, जल आदि ग्रहण करना। हमारा मन कई और कर्म स्वाद पाने के लिए भी करता है, जैसे चटपटी, मीठी वस्तुओं का आहार करना, नाच, रंग तमाशे देखना, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा सुनना आदि। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मन को कर्मा यानी कर्म करने वाला कहा गया है। जहां एक दृष्टि से केवल ऐश और विलास के लिए अनुचित काम करना उसका घटिया होना सूचित करता है, वहां मन में एक ऐसा गुण भी है जो उसकी उत्तमता की साक्षी भरता है। यह है उसके भले को बुरे से अलग करना, किसी कर्म को धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल होने की दृष्टि से परखना। एक गरीब आदमी अपने अमीर मित्र के पास कुछ धन धरोहर रख जाता है, पर जरूरत पड़ने पर मित्र उसे लौटाता नहीं। तब हम कहते हैं उसका मन बेईमान हो गया। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उसकी पत्नी कहे, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, गवाह नहीं है, फिर इसे लौटाने का क्या मतलब? पर वह इस सलाह को स्वीकार ना करे और जवाब दे, मित्र से विश्वासघात करने को मेरा मन नहीं मानता। इस प्रकार अच्छाई को बुराई की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए वह धर्मा यानी धार्मिक वृत्ति वाला कहलाता है। हे मन धर्मा, गुड़ तो गुड़ ही होता है, मिठास उसकी मूल विशेषता होती है, पर लोग अक्सर चोरी के गुड़ को ही मीठा मानते हैं। मुफ्त में हाथ आई वस्तु मोल ली गई वस्तु के मुकाबले में मन को अधिक पसंद आती है। मन का झुकाव निश्चित रूप से बुरे कर्मों की ओर ही रहता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे उसकी आदत बन जाते हैं और किसी तकिया कलाम गाली की भांति बिना सोच विचार के काफी हद तक अपने आप ही होते रहते हैं। इसलिए मन को कभी काल का एजेंट कहा जाता है, कभी मदमस्त हाथी, कभी बेलगाम ऊंट और कभी प्रेत भी। मन 5 तत्वों से बना होने के कारण जड़ है और हर जड़ वस्तु की अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं। दूसरी ओर यह चाहे जड़ है, इसका सृजन तो चेतन ने किया है, इसलिए इसका हर कण बुरा भी नहीं हो सकता। जब यह धर्मा होकर कार्य करता है तो उस चेतन के कारण ही। जब मन प्रेम पूर्वक अभ्यास में जुड़ जाए, ऐसी एकाग्रता, लगन और गंभीरता से कि आत्मा उस हरि में जा मिले जिसके लिए वह जल से बिछुड़ी मछली की भांति तड़प रही थी, तो वही सदा का शत्रु मन उसका प्रिय मित्र कहलाने का पात्र बन जाता है। मन प्यारया ज्यों मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारया ज्यों मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने गौड़ी राग के एक श्लोक में इसके लिए मेरे प्रीतमा, मीत मेरा, मेरे प्राण, प्यारा, साजना जैसे लाड भरे शब्दों का प्रयोग किया है। जब गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, आपना मूल पछाण, तो वे अपने स्वयं को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को संबोधित करते हैं।
उस मानवीय इकाई को जिसमें मन के साथ बुद्धि और आत्मा भी शामिल हैं। यह संबोधन उसी तरह का है जैसे हम कई बार खुद को कहते हैं, उठ ओ मना, पराये धना। संत सद्गुरुओं ने अपने वचनों को साधारण लोगों को आसानी से समझाने के लिए मन शब्द को कई स्थानों पर उपरोक्त स्वयं के अर्थ में इस्तेमाल किया है। जब मन पूरी तरह शब्द धुन से बिंध जाता है, तो प्रभु अपने आप सम्मुख होकर मिल जाता है। गुर शब्दी मन बेदेहा, प्रभ मिलया आप हदूर। मन के बिंद जाने से भाव है कि शब्द मन के कण कण में समा गया है। उसकी कोई तह या गहराई शब्द से रहित नहीं रही। उसकी ज्ञात, अर्धज्ञात, अज्ञात सभी अवस्थाएं शब्द से परिपूर्ण हो गई हैं। जब कान बींधे जाते हैं, सुई उसे ऊपर से कुरेद कर नहीं रह जाती, उसके पार गुजर जाती है। इसी प्रकार शब्द मन की किसी भी परत के लिए अजनबी या पराया नहीं रहता। द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन को आकाश में एक केंद्र पर घूमती मछली की आंख में तीर मारना पड़ा था। वह भी मछली को देखकर नहीं, नीचे तेल में उसकी परछाई को देखकर। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं, इसलिए इसे बींधना उस मछली को बींधने के समान ही कठिन है। बहते पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। हिल रही सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता। जब तक मन पूरी तरह स्थिर ना हो, प्रभु में लिव नहीं जुड़ती। मनुआ अस्थिर सबदे राता, एहा करनी सारी। मन को वश में करना बहुत बड़ी विजय है। जब एक देश की सेना अपने शत्रु के शस्त्रागार पर अधिकार कर लेती है, तो केवल शत्रु के सिपाही ही उन हथियारों और गोला बारूद से वंचित नहीं हो जाते, बल्कि वह कीमती सामान उसके अपने सिपाहियों को लैस करने के काम आने लगता है। इसी तरह जो वासनाओं का पागल किया हुआ मन विद्रोह करके आत्मा के मार्ग में खड्डे खोदता रहता था, एक सूझवान सवारी का रूप धारण कर लेता है और मार्ग की अगम घाटियों को पार करके रूहानी मंडलों पर पहुंचने में आत्मा को अमूल्य सहायता देना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब की दृष्टि में यह ऐसे है जैसे जिज्ञासु ने किसी किले, शहर या राज्य पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली हो। मन जीतै जग जीत। मन पर हुई जीत की महत्ता का इससे अधिक जोरदार शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बेशक मन का रोग बड़ा गंभीर है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, पर वह लाइलाज भी नहीं है। उसका इलाज सतगुरु अवश्य कर सकता है। इस मन को होर संजम को नाही, विण सतगुर की शरणाए। सतगुर मिलिए उल्टी पई, कहना किछु न जाए। सतगुरु की दया से मन का स्वभाव बदल जाता है। उसकी रुचि और प्रवृत्ति और की और हो जाती है। प्रभु प्राप्ति के चाहवानों के ज्ञान के लिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तन, मन, तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। परमपिता परमात्मा को रिझाने के लिए केवल अपने शरीर को उसकी सेवा में लगा देने से कार्य नहीं संवरता। अपनी संपूर्ण संपत्ति उस पर न्यौछावर कर देना काफी नहीं। अपने मन को भी सद्गुरु के चरणों में भेंट करना जरूरी है। और मन तभी अर्पण किया जा सकता है जब वह हमारी संपत्ति हो, उस पर हमारी मिल्कियत हो। जब तक वह मोह माया के हाथों बिका रहेगा, मन माया के हाथ बिकानो, उस पराई संपत्ति को किसी और के सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मन माया या हौमे की गांठ को काटने का साधन गुरु शब्द की कमाई है। गुण निध गाया, सब दुख मिटाया, हौमे बिनसी गाठे। माया ने मन को अपने जाल में बांध रखा है।
मन माया बंधियो सर जाल। और आत्मा के पतन का कारण माया का मन को विषय विकारों के भंवर जाल में डुबोए रखना है। उसकी जकड़ से बच निकलने का तरीका गुरु अर्जन देव जी इन शब्दों में बताते हैं। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीन्ही, कहो कवन बिद तरिये रे। कूमन केर अगाग आखरी, गुर शब्दी पार उतरिये रे। गुरु के उपदेश के अनुसार किए गए अभ्यास से मन द्वारा एकत्रित मैल दूर हो जाती है। सबद रते से निर्मले, उसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। मन के तरंग सबद निवारे, वह आकाश में पक्षी की तरह भटकते रहने के स्थान पर मन माया मन ताया मन पंखी आकाश। 5 चोरों की लूटमार की ओर से निश्चिंत होकर अपने नगर यानी त्रिकुटी में आबाद होकर प्रशंसा प्राप्त करता है। तस्कर सबद निवार्या, नगर उठा साबास। इसके फल स्वरूप आत्मा भी मोह माया के बंधनों से आजाद हो जाती है, मानो किसी कैदी के पैरों की जंजीरें काट दी गई हों, और वह ऊंचे आत्मिक मंडल दशम द्वार में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै, चौथे पद लिवलाई। उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। सतगुर मिलिए त्रिकुटी छूटै, चौथे पद मुकत द्वार। जब मन ने गुरु की शरण में आकर काम आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, मैं मेरी से वह मुक्त हो गया, प्रभु भक्ति में लगकर शब्द धुन से जुड़ गया, तो आत्मा को अपने आप की पहचान हो गई और पूरी तरह शुद्ध हुआ आत्म तत्व परम तत्व में लीन हो गया। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख ए मन भगति जागे। अनहद सुन मान्या सबद विचारी, आत्म चीन भये निरंकारी। मन काल का सेवक। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा, जह खींचे तह जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा, फिर उज्झड़ पाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ना मन मरै ना कारज होए, मन वस दूता दुर्मत दोए। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, यह मन नैक न कहियो करै, सीख सिखाए रह्यो अपनी सी दुर्मत ते न टरै। मद माया के पयो बावरो, हर जस नह उचरै। कर पर पंच जगत को ढहकै, अपनो उदर भरै। स्वान पूछ ज्यों होए न सूधो, कहियो न कान धरै। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एह मनुआ सुन समाध लगावै, ज्योति जोत मिलाई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, विरले को सोझी पई, गुरमुख मन समझाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। और मन असाध साधे जन कोय, अचर चरै ता निर्मल होए। और मन मरै दारू जाने कोय, मन सबद मरै बूझे जन सोए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच सबद निशाने। राज द्वारे शोभ सो मानै। और मन मुख पूला ठौर न पाए, जम दर बधा चोटा खाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मन हठ किने न पायो, पूछो वेदा जाए। और मन हठ किने न पायो, सब थक के कर्म कमाए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन मैगल गुर सबद वस आया राम। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ऊंधे पांडे कछु न समावै, सीधे अमृत परै निहार। और मन माणक निर्मोल है, राम नाम पत पाए।